जरा देखो इस्लाम आगे बढ़ा कैसे, जरा देखो इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। एक तरफ देखो एक दुकान है, किसकी दुकान है, एक साहबी की दुकान है। संजीदा होकर के मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुनो। एक तरफ एक साहबी की दुकान है, एक तरफ एक यहूदी की दुकान है। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, हे नौजवानों, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम फैला कैसे, हमारा इस्लाम आगे बढ़ा कैसे, हमारा इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। एक तरफ एक साहबी की दुकान है, एक तरफ एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी आता है, किसकी दुकान पर आता है, साहबी की दुकान पर आता है। साहबी की दुकान पर आने के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त देता है और कहता है कि ये सामान फला सामान फला सामान फला सामान दिया जाए। गौर से सुनना जरा। साहबी रसूल ने देखा, देखने के बाद आपने फरमाया वो दुकान देख रहे हो? कहा हाँ वो दुकान देख रहे हैं। कहा उस दुकान पे चले जाओ, उस दुकान पे जाकर सारा सामान ले लेना। उसने कहा क्यों, मैं यहूदी हूँ इसलिए आप सामान नहीं दे रहे हैं, आप साहबी हैं, आप मुसलमान हैं इसलिए मुझको सामान नहीं दे रहे हैं, मैं यहूदी हूँ इसलिए आप मुझको यहूदी की दुकान पर भेज रहे हैं। तब साहबी ने फरमाया था नहीं नहीं, याद रखना, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है, बच्चे उसके भी है, बच्चे मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि सुबह से मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो घर जाएगा और कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगा, अगर उसके घर चूल्हे नहीं जले और उसके बच्चे भूखे रह गए, तो कल मैदान क़यामत में मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर अपने रब के करीब जाऊंगा? अपने मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा? लिहाजा मेरा मशवरा है, तू सामने की दुकान पे चला जा, वहाँ पे पहुँच जा, पहुँचने के बाद वहाँ से सामान ले ले। गौर से सुनना, वो वहाँ से चला और यहूदी की दुकान पर पहुँचा, लिस्ट दिया। थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आया। साहबी रसूल ने कहा कि मैंने तुझे वहाँ भेजा था, तू यहाँ कैसे चला आया? मैंने उस दुकान पे कहा था, मेरी दुकान पे कैसे आया? तब उसने कहा माफ कीजिएगा, सामान वहाँ से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। इसलिए कि जब सहाबी इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका मजहब। हम उसी मजहब के, हम उसी दीन के, हम उसी इस्लाम के मानने वाले हैं, हम उसी इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम उसी इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। जरा और आगे देखो, और आगे देखो, आगे चलो, आगे चलकर देखो कि इस्लाम के सामने मेरे आका ने अपना किरदार किस तरह पेश किया, अपना अखलाक किस तरह पेश किया। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। दीवारों दर सजाओ, सरकार मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। अरे झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे लगाना ये हजरत जिब्राइल की सुन्नत। किसकी सुन्नत है बोलो? जिब्राइल की सुन्नत है। सुन लो। राइतु सलासत आलामिन मग़रूबातिन अलमन फिल मशरिक़ व अलमन फिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान है। हजरत आमना फरमाती है कि जब मुस्तफा जाने रहमत मेरे शिकम में थे और दुनिया में आने से पहले मैंने 3 झंडे देखे। कितने झंडे देखे बोलो? क्या झंडे देखे? 3 झंडे देखे। ये कौन फरमा रही है? हजरत आमना फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे। अलमन फिल मशरिक़,
एक झंडा मैंने मगरिब में देखा। 3 झंडे देखे, एक झंडा मैंने मशरिक में देखा, अलमन फिल मगरिब, और एक झंडा मैंने मगरिब में देखा। और हजरत आमना फरमाती है वो अलमन अला ज़ाहिरिल काबा, और एक झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। 3 झंडा, मशरिक में, मगरिब में और काबे की छत के ऊपर। बोलो अगर झंडा लगाना जायज नहीं होता तो जिब्राइल मशरिक में झंडा क्यों लगाते, मगरिब में झंडा क्यों लगाते, काबे पर झंडा क्यों लगाते? इसलिए याद रखना, झंडा लगाना नाजायज नहीं है, बल्कि झंडा लगाना ये मेरे नबी मेरे जिब्राइल की सुन्नत है। इसलिए झंडा लगाओ, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडे हरा लगाओ, सरकार जोर से बोलो भाई, सरकार आ रहे हैं, और आओ ज़्यादा हाजिर करो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था काबे का? इसमें कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब है जो हज के लिए गए? एक भी हाजी साहब नहीं है। चले गए हाजी साहब लोग? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे तो कुछ देखो ना देखो, जिंदगी में एक बार मुस्तफा का मदीना। कुछ देखो ना देखो, जिंदगी में क्या देखना है? मुस्तफा का मदीना देखना है। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। अल्लाह पैसा दे अमेरिका मत देखो, अल्लाह पैसा दे रूस मत देखो, अल्लाह पैसा दे चीन मत देखो, अल्लाह पैसा दे जापान मत देखो, अल्लाह पैसा दे फ्रांस मत देखो, अल्लाह पैसा दे टर्की मत देखो, अल्लाह पैसा दे अफ्रीका नहीं देखो, अल्लाह पैसा दे इंग्लैंड मत देखो। अगर अल्लाह पैसा दे तो मक्का मदीना देखो। अब कोई कह सकता है कि मुफ्ती रबीउल इस्लाम साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1 लाख कहा, मेरे पास 5 लाख कहा, जो हम पैसा खर्चा करके मक्का देखे, पैसा खर्चा करके मदीना देखे। ऐ लोगों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, और अल्लाह पैसा नहीं दे तो अपने अपने घर में अपने बाप का और अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। अल्लाह ताला जो अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत की नजर से दिन भर में 1 मर्तबा देखता है, अल्लाह ताला उस बेटे को 1 हज्जे मकबूल का सवाब 1 मर्तबा। किसका चेहरा देखने से? जोर से बोलो, किसका चेहरा देखने से? माँ का। किसका चेहरा देखने से? या सास का? अरे मत पूछिए, शादी के बाद तो लड़का लोग खाली सासे का चेहरा देखता है। शादी के बाद ले सास दे, ले सास दे सास। माँ कहेगी 10 रुपया है, कहेगा मूड मत। और सास आ गई एकदम चपरासी के तरह आगे पीछे घूमे। कोई पूछेगा कौन आई है, कहेगा अम्मी जान आई है। अरे बेटा वाह वाह वाह। शादी के बाद ओरिजिनल अम्मी जान अम्मा हो जाती है, और डुप्लीकेट जो है वो अम्मी जान हो जाती है। तो मैं कह रहा था अल्लाह पैसा दे तो क्या देखना है? बोलो जोर से बोलो ना भाई, क्या देखना है? मक्का और मदीना। अब पैसा नहीं हो तो अपने अपने बाप का और अपनी अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखना है। अब आओ, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोलो। काबे का तवाफ कर रहा था। दिलबर साहब ने भी 1 मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह काबे का तवाफ किया है, और मैंने भी किया है। तन्हा नहीं किया है, अपनी माँ के
तन्हा नहीं किया है, अपनी अहिल्या के साथ किया है। मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने के लिए गया था। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफे काबा कर रहा था। इसी दरमियान मैंने देखा काबा जो है वो आमना के घर की जानिब झुका हुआ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा काबा किधर झुका हुआ है? बोलो बोलो, आमना के घर की जानिब। आमना मतलब रसूलुल्लाह की माँ, रसूलुल्लाह की माँ, रसूलुल्लाह के घर की जानिब। आप फरमाते हैं, मैंने काबे का तवाफ छोड़ दिया, आमना के घर गया। आप मैंने पूछा, ए आमना, एक बात बता, जब जब मौका मिला है मैंने काबे का तवाफ किया। सुबह को मौका मिला तो तवाफे काबा, दोपहर को मौका मिला तो तवाफे काबा, शाम को मौका मिला तो तवाफे काबा। जब जब मौका मिला है मैंने काबे का तवाफ किया है, मगर हमना मैंने काबे को कभी भी किसी जानिब झुका हुआ नहीं देखा है। मगर बात क्या है, आज मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबा झुका हुआ है। काबा इधर उधर नहीं झुका है, वो तेरे घर की जानिब झुका है। बात क्या है? आमना फरमाती है, मेरे घर में अल्लाह का नूर आया है, मेरे घर में सरदारे पैगंबर आए हैं, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। अब आगे बढ़ो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे, हे नबी नगर के मुसलमानों, एक बात याद रखना, सिद्दीक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उमर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उस्मान झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अली झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, बिलाल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अबू हुरैरा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हसन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हुसैन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। और आगे बढ़ो तो उलमा कहेंगे, इमाम आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम शाफी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मालिक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम हम्बल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। मतलब ये है, हनफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, शाफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मालिकी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, हम्बली झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, गौस झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ख्वाजा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मखदूम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अलाउल हक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, आला हजरत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हाफिज मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुजाहिद मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुफ्ती आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ताजुल शरिया झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। क्या मतलब ये है कि दुनिया का हर खास आराम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, और काबा झुकेगा उधर जिधर रौज़ा-ए मुस्तफा होगा, काबा झुकेगा उधर जिधर रौज़ा-ए रसूल होगा। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा रौज़ा-ए मुस्तफा है, काबे का काबा रौज़ा-ए मुस्तफा है। आओ चरागा करो, घर घर को सजाओ, रास्तों को सजाओ, गलियों को सजाओ, और जुलूस निकालते हो ना? अरे बोलो, निकालते हो ना? एक काम थोड़ा सा अंदाज बदलो, थोड़ा सा जुलूस निकालने का ढंग बदलो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप जहाँ जुलूस निकालते हैं वहीं फल का इंतजाम कीजिए। जाइए किसी हॉस्पिटल में, आज देखिए बेड पर जो मरीज हो, कुछ सेब हो, कुछ नींबू हो, कुछ अनार हो, एक पॉलिथीन में लीजिए
और उस मरीज को ले जाकर दे दीजिए। वो मरीज पूछे कि आज फल दे रहे हो किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद। आप किसी गरीब के पास जाइए, किसी गरीब पर नजर पड़े, जेब से पैसा निकालिए, उसको पैसा दे दीजिए, कहिए किस खुशी में, कहा सरकार की आमद की खुशी में। आप किसी मरीज पर नजर पड़े, उसको कुछ दवा दे दीजिए, कहिए किस खुशी में, कहिए सरकार की आमद की खुशी में। आपका जुलूस रास्ते से जा रहा है, रास्ते में किसी हिंदू का मकान है, किसी गैर मुस्लिम का मकान है, अब हाथ में मिठाई रखिए, छोटा सा गुलाब का फूल रखिए और उसकी दुकान पे जाइए, 2 ठो मिठाई दीजिए, एक गुलाब का फूल दीजिए, कहा किस खुशी में गुलाब दे रहे हो, कहा मुस्तफा की आमद की खुशी में दे रहा हो। आज ही मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, आज ही मेरे आका की आमद है। आप जुलूस निकाल रहे हैं, आपके जुलूस निकालने का तरीका ये होना चाहिए, आपके जुलूस निकालने का अंदाज ये होना चाहिए, आपके जुलूस निकालने का ढंग ये होना चाहिए। जैसे आप जुलूस निकाल कर रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई एम्बुलेंस वाला मरीज लेकर के आ रहा है, आप एक काम कीजिए, अपने जुलूस को रोक दीजिए, कहे जुलूस वालों ठहर जाओ, रुक जाओ, खड़े हो जाइए, एम्बुलेंस को हाथ दीजिए, कहा आगे जाइए, आगे बढ़िए, रास्ता क्लियर है। एम्बुलेंस वाला कहे क्यों, ये क्या है, कहिएगा मेरे आमद मुस्तफा की आमद क्या जश्न मना रहे हैं, मुस्तफा की आमद का खुशी मना रहे हैं। मेरे मुस्तफा जो दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने मुसलमानों को नफरत का पैगाम नहीं दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे मुस्तफा ने अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है। इसलिए ये सरकार की आमद का जुलूस है, जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब तुम इस तरह से जुलूस निकालोगे, राहगीरों को सैर दोगे, मरीजों को सैर दोगे, यकीन जानो मुसलमानों दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी, ऐ लोगों अब तुम ही फैसला करो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसके नबी कितने अच्छे होंगे, इसके रसूल कितने अच्छे होंगे, इसके मुस्तफा कितने अच्छे होंगे, इसके आका कितने अच्छे होंगे। आओ अगर देखना है अपने आका के अखलाक को देखो, अगर देखना है अपने आका के किरदार को देखो, अगर देखना है अपने मुस्तफा की जिंदगी को देखो। कोई मतलब नहीं कि 500 लोग रहे, 5 ही 10 आदमी रहे, मगर सिमट के चलो उससे पहले एक दुआ कर देते हैं, दुआ के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाओ, हाथ उठाओ जिसकी माँ जिंदा है, उठा के रखो, जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। माशाअल्लाह, दुआ है परवरदिगार जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मगफिरत फरमा। आमीन बोलो आमीन। हाँ, अब एक गुजारिश, बस ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए मेरे बुजुर्ग हजरात जो पीछे बैठे हैं इनसे भी गुजारिश है कि आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, थोड़े देर के लिए पीछे से सिमट कर आप आगे आ जाइए। मैंने आपको आपकी माँ के दूध का वास्ता दिया है, इसलिए इतना बड़ा वास्ता कोई छोटा वास्ता नहीं होता है, लिहाजा आप थोड़ा सा आ जाइए। मेरे चाचा आ जाओ, आओ बेटा तुम लोग भी आ गए सिमट के, जो पीछे है आप लोग भी आ जाओ, नीचे आ जाओ, मुस्तफा के नाम पर आ जाओ, अपने आका के नाम पर आ जाओ। आप लोग पीछे है, आप लोग भी खिसक जाइए, आ जाइए, करीब आ जाइए। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, आ जाइए, करीब आ जाइए। कुर्सी पर जो छोड़ो कुर्सी, आओ नीचे आ जाओ। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लोग हैं। अब दोनों हाथों को हवा में लहराओ, बोलो सरकार की आमद, जोर से बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद। या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों को हाथों को उठाकर तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे, मौला उन तमाम लोगों का हाजी बना दे। मुसलमान अपना अखलाक पेश करो, अपना किरदार पेश करो, अपना दीन पेश करो, लोगों के सामने अपना किरदार पेश करो। कसम खुदा की जिस दिन आपके अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिस दिन आपके अंदर सुधार पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के आगे
आप नहीं झुकिएगा, पूरी दुनिया मुसलमान के आगे झुकती हुई नजर आएगी। आप दुनिया के पीछे नहीं भागिएगा, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। जरा देखो अपने नबी का अखलाक तो देखो, अपने नबी का किरदार तो देखो। आज हम अपने नबी के अखलाक को, अपने नबी के किरदार को, अपने नबी की जिंदगी को अपना ले, खुदा की कसम हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आओ एक बात तुम्हें सुनाते हैं। जब बज़ाहिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से तशरीफ ले गए, तो हजरत अबू बकर, गौर से सुनना, संजीदा होकर के सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं अम्मी आयशा के पास और हजरत आयशा से पूछते हैं, ए आयशा कोई ऐसा काम बता जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म मुझको नहीं है, जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म हमको नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। अम्मी आयशा अर्ज करती है, हाँ हाँ, कहा क्या काम है? कहा मुस्तफा मस्जिद नबी से फजर की नमाज के बाद आते और मुझसे कहते, ए आयशा खीर बनाओ, खीर बनाओ, और खीर को कायदे से गला देना चावल को। ये देखिए प्याली है, इस प्याली में मैं मुस्तफा को खीर देती, मुस्तफा अपने हाथ में लेते और इधर चले जाते। कहाँ जाते? किसके पास जाते? किसको देते? किसको खिलाते? या तो मुस्तफा जाने या मुस्तफा का खुदा जाने। थोड़ी देर के बाद जब मुस्तफा वापिस आते, आका वापिस आते, खीर नहीं रहती, खाली प्याली रहती। कहा ऐसी बात है? कहा हाँ हाँ। कहा ए आयशा कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, खीर तैयार रखना, उसी प्याली में देना, मैं प्याली लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज फज्र के बाद हजरत आयशा के पास आते हैं और अम्मी आयशा से फरमाते हैं, ए आयशा खीर तैयार है? हजरत आयशा अर्ज करती है, हाँ हाँ खीर तैयार है। कहा खीर दो, उसी प्याली में देना। गौर से सुनना नबी नगर के मुसलमान हो, हजरत आयशा उसी प्याली में खीर देती है। मुस्तफा हाथ में प्याली ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ में प्याली लेते हैं, चल देते हैं। एक बात याद रखना, अकीदे की बात है, सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा किधर से गुजरे हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुस्तफा का गुजर किसी किधर से हुआ है, किसी से ये नहीं पूछते थे मेरे आका किधर किधर से गए हैं, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है। खुशबू बता देती थी इधर से नबी गुजरे हैं, खुशबू बता देती थी इधर से आका का गुजर हुआ है, खुशबू बता देती थी इधर से मुस्तफा जाने रहमत गुजरे हैं। अब हाथ में खीर की प्याली है। गौर से सुनना, अगर तुम्हारा अकीदा जिंदा है और ज़मीर जिंदा है तो जरा अपने नबी के अखलाक को देखो, अपने नबी के किरदार को देखो। अबू बकर सिद्दीक है, हाथ में खीर है, लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे मुस्तफा कहाँ जाते थे, मेरे मुस्तफा किसके पास जाते थे, मेरे मुस्तफा किसको खिलाते थे। कुछ दूर जब चले, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, अचानक एक आवाज आती है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर के कान खड़े हो जाते हैं, ये कौन है जो मेरे नबी को आवाज दे रहा है, ये कौन है जो मेरे मुस्तफा को पुकार रहा है, ये कौन है जो मेरे नबी के रट लगा रहा है, सदा लगा रहा है। आप ठहर जाते हैं, फिर आवाज आती है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर जब गए उस शख्स के करीब, क्या देखा? एक शख्स है जो आंख से मजबूर है, देख नहीं सकता, जो हाथ से मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, जो पांव से मजबूर है, अपाहिज शख्स है, दांत टूटे हुए हैं, लुकनत है, बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता। आप जैसे करीब गए उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था कि आने वाला सामने कौन है। उसने फौरन हाथ बढ़ा के कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहाँ गायब हो गए थे? मैं भूखा हूँ, देख मैं प्यासा हूँ, मैं कई दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू गया कहाँ था? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू आया क्या नहीं? इतना सुनना था।
अबू बकर सिद्दीक के आंसू गिरने लगे, चारों कतार रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी भीग गई, आंसुओं से दाढ़ी सैराब हो गई। आपने कुछ नहीं कहा, आपने खीर सामने रखकर अपनी उंगली खीर के प्याली में डाली और उंगली से खीर को निकाला और उस अपाहिज शख्स के मुंह में डाला। जो ही उंगली डाला उसने खाना शुरू किया, फौरन अबू बकर सिद्दीक के हाथ को पकड़ लिया। कहा बोल 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 तू कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा तेरे पास आंख नहीं है, तू देख नहीं सकता, तू कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? तू कैसे समझा मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? अबू बकर सिद्दीक से उस अपाहिज शख्स ने, जो मुसलमान नहीं था, यहूदी था, नबी का कलमा नहीं पढ़ता था, उसने कहा बोल बोल तू कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा पहले तू बता, देख नहीं सकता, कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? आँख की बिनाई नहीं है, कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? कहा बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए, कहा तू है कौन? अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए पूछने वाले, अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहा तू कौन है? कहा मैं उनका गुलाम हूँ, मैं सहाबी हूँ, मैं अबू बकर हूँ। इतना सुनना था, वो यहूदी जो अपाहिज था ज़ारो कतार रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, आँख से आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा मैंने तो बता दिया कि मैं कौन हूँ, जरा तू बता, तू देख नहीं सकता, तेरे अंदर कुव्वते बिनाई नहीं है, मगर तुमने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है? अल्लाह अकबर। मुसलमान हो। तब उस यहूदी शख्स ने कहा, उस अपाहिज ने कहा ए आने वाले तेरे खिलाने का तरीका, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है, तेरे खिलाने का ढंग बदला हुआ है। कहा मतलब? कहा तू उंगली से खिला रहा है, मुझको खाने में तकलीफ हो रही है, तू उंगली से खिला रहा है, मैं खा रहा हूँ, तकलीफ हो रही है। और अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा जरा बता मेरे मुस्तफा खिलाते कैसे थे? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तब उस शख्स ने कहा ए अबू बकर, तेरे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे। मैं खाता था, मुझको तकलीफ नहीं होती थी, मैं खाता था, मुझको एहसास नहीं होता था। कई दिन से भूखा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आएंगे खिलाएंगे, मगर मुझे क्या मालूम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। मगर सुन ए अबू बकर, सुन, मैंने तेरे नबी को देखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने खीर खिलाई, मगर मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे जाने के बाद तेरा मजहब मिट जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा दीन हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरे इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर अबू बकर, ए अबू बकर, ए अबू बकर, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है। ये दीन आगे बढ़ने के लिए आया है। उसने कहा अबू बकर, मैंने तेरे नबी को देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत जिंदा की है, लिहाजा हाथ बढ़ा और कलमा पढ़ा कर मुझको दामन बोलो, कहाँ है वो किरदार, कहाँ है वो दीन, कहाँ है वो, कहाँ है वो इस्लाम? अपना अखलाक पेश करो, अपना किरदार पेश करो। जुलूस निकालते हो,
जुलूस निकालना चाहिए और शानदार तरीके से हाथ में अलम लहराओ, सबके सर पर टोपी हो, सब बसत चलो, कायदे से चलो, हंसी मजाक नहीं करो, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाओ, इसलिए कि किसी दुनियादार के नाम का जुलूस नहीं है, मदीने के ताजदार आका के नाम का जुलूस है, मुस्तफा के नाम का जुलूस है, कौनैन के दाता का नाम का जुलूस है। मेरे मुस्तफा की बात करते हो, मेरे आका की बात करते हो। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैं मुस्तफा को लेकर आई तो 14वीं का चांद था, 14वीं का चांद जो खूब चमकता था, जिसके अंदर खूब चमक है। मैंने मुस्तफा को आंगन में लेटा दी, रात का वक्त है, 14वीं का चांद है। कभी मुस्तफा के चेहरे को देखती, कभी 14वीं कभी अपने चांद को देखती, कभी आसमान के चांद को देखती, बार बार देखती, कई बार देखती, कभी मुस्तफा के चेहरे को, कभी आसमान के चेहरे को। जब बार बार मैंने देखा तो ये फैसला किया कि चांद से सभी देना, ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। दुनिया मुस्तफा के चेहरे का जवाब नहीं ला सकती। आज लोग कहते हैं साइंस बहुत, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलो ना, कहते हैं कि नहीं कहते? एक साहब ने कहा, मौलाना साहब आप नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका चांद पे जा रहा है? बोले आर कौन गया? कहा चीन गया। मैंने कहा आर कौन गया चांद पे? कहा रसिया गया। मैंने कहा अमेरिका को कहो चांद पे बहुत जा चुका है, एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मारा। जिसको देखो चांद पे जा, कहा चांद पे, फलाने चांद पे, ढेकाने चांद पे। अरे सूरज पे भी तो ट्राई मारो। चांद पे जाना अगर बहुत बड़ा कमाल है, सुन लो चांद पे जाना अगर बहुत बड़ा कमाल है, तो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा कर देना, ये उससे बड़ा कमाल है। ना गए ना आए, ना गए ना आए, इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। है कोई ऐसा साइंसदान जो उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा कर दे? चांद को तो छोड़ो, उंगली के इशारे से एक तो कंकर को 2 टुकड़ा नहीं कर सकता। ऐसे करेगा टुकड़ा हो जा, कंकर कहेगा सीधे भाग जा। ताकत नबी की ताकत। हजरत हलीमा फरमाती है, मुस्तफा जाने रहमत मेरे आंगन में लेटे हैं, चांद की चांदनी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा जब मुस्तफा को लेने के लिए गई, आमना से कहा, ए आमना तेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, वो बच्चा मुझे दे दे। हजरत आमना ने कहा, ए हलीमा बच्चा यतीम है, हजरत हलीमा ने कहा कम से कम बच्चा का चेहरा तो दिखा दे, कम से कम बच्चा को तो दिखा दे। जब हजरत हलीमा अंदर गई, अब मुस्तफा के चेहरे को देखी तो हजरत हलीमा आमना से कहती है, ए आमना ये बच्चा यतीम नहीं है, चेहरे से यतीमों का आका मालूम होता है। ये तो यतीमों का दाता मालूम होता है, बच्चा मुझे दे देना। हजरत हलीमा अपनी गोद में मुस्तफा को लेके चली। देखो हलीमा का मुकद्दर, देखो
देखो हजरत हलीमा की किस्मत, जब तक मुस्तफा हलीमा की गोद में नहीं आए थे, दुनिया दाई हलीमा कहती थी, मक्के वाले दाई हलीमा कहते थे, मदीना वाले दाई हलीमा कहते थे, मगर जूं ही मुस्तफा हजरत हलीमा की गोद में आए, अब दुनिया दाई हलीमा नहीं कहती है बल्कि माई हलीमा है। पहले दाई थी, मुस्तफा है तो माई हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा फरमाती है, सुनो आखिरी बात सुनो, 1 घंटे हो गए, आखिरी बात सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने मुस्तफा को अपने आंगन में लेटा दिया। कहाँ लेटा दिया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कहाँ? आंगन में लेटा दिया, आंगन में लेटा दिया। चांद की चांदनी है, मुस्तफा उंगली उठाते हैं, मुस्तफा उंगली दाएं करते हैं तो चांद दाएं। हाय हाय, देखो मेरे मुस्तफा की शान। हजरत हलीमा कहती है, मुस्तफा उंगली बाएं करते हैं, चांद बाएं होता है। मुस्तफा उंगली आगे करते हैं, चांद आगे होता है। मुस्तफा उंगली पीछे करते हैं, चांद पीछे होता है। गोया मुस्तफा जिधर जिधर, मुस्तफा जिधर जिधर, मुस्तफा जिधर जिधर उंगली घुमाते हैं, चांद उधर ही उधर। हाय हाय, ये मेरे आका की, ये मेरे आका की अजमत, ये मेरे आका का मकाम। जिधर जिधर मुस्तफा उंगली घुमाते हैं, चांद उधर उधर घूमता नजर आता है। क्या मतलब? क्या समझा? क्या समझा आपने? ऐ लोगों, चांद की चांदनी ने एक मिजाज दिया। ऐ लोगों, रब्बुल आलमीन का भी वफादार होना जरूरी है और रहमतुल लिल आलमीन का भी वफादार। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक बात आप सुन लो, घर घर में, घर घर में रबीउल अव्वल में चिराग जलाते। अरे बोलो ना, बल्ब लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बोलो लगाते हो कि नहीं? लगाते हैं। हर घर में, हर घर में अल्लाह तौफीक दे, पेपर नहीं लगाना है, एक मोमबत्ती ही 1 रुपया का मुस्तफा के नाम पर जला। इसलिए कि मेरे मुस्तफा को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। ये लाइट हो, ये कुमकुमे हो, ये बल्ब हो नहीं। मुस्तफा की बारगाह में दल की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की जरूरत, दिल की जरूरत है। एक गरीबों, जला दो 1 रुपया का चिराग मुस्तफा के नाम पर, तो आका उस चिराग के बदले तुम्हारे घर पर। इसलिए जलाओ अपने आका के नाम पर। मैं नहीं कहता महंगे लाइट हो, नहीं, 1 रुपया की मोमबत्ती जला दो ताकि दुनिया देखे आशिक के घर चिराग, दुनिया देखे आशिक अपने मुस्तफा की याद बना रहा है। जलाओ जलाओ 1 ही रुपया का चिराग। और सुन लो, दुनिया की कोई ताकत उस चिराग को बुझा नहीं बुझा सकती। सुनो, अल्लामा फजले रामा, बात समझ में आ रही? 2-4 मिनट और बोले, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोले खत्म कर दे, बोले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज जोर से, आज जोर से, आज जोर से, एकदम झंडा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे हम लोग दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। और याद रखना एक जुमला, हम लोग आशिक हैं। क्या है? आलिम, आलिम, आलिम बिक सकता है मगर आशिक खुदा की कसम नहीं बिक सकता। आलिम बिक सकता है कभी नलवा में, कभी देवबंद में, कभी सहारनपुर में। यही वजह है कि मेरे आला हजरत जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वो सिर्फ आलिम नहीं बनाते थे, आलिम के साथ साथ आशिक भी बनाते थे। और कहते हैं इश्क तेरे सर पे जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। फरमाते हैं जान है इसके मुस्तफा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जान है, जान है इसके मुस्तफा। रोज वुजू करे खुदा, आज जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा। आशिक बन जाओ, बिलाल आशिक से पत्थर पे लेटाया गया मगर बिलाल ने इश्क का सौदा नहीं। हजरत सुहैब रूमी ने इश्क का सौदा नहीं किया, कोड़े खाए इश्क का सौदा नहीं किया। ऐलान करते रहे बिलाल कोड़े मारो जिसको हो दर्द का मजा, पत्थर पे लेटाओ जिसको हो दर्द का मजा, धूप में सुलाओ जमीन पे लेटाओ मगर याद रखना जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठा। चलाओ, बैठ जाओ बेटा 5 मिनट, मेरा पीरा, मेरा हर्रा, मेरा काला, बैठ जाओ। वाह वाह वाह, बैठ जाओ। अच्छा, जो लड़का लोग जींस पैंट पहन के नमाज पढ़ता है उससे मेरी एक गुजारिश है। जो जींस पैंट पहन के नमाज पढ़ता है उससे मेरी गुजारिश, अगर जींस पैंट पहनो तो शर्ट लंबा पहनो। इसलिए जब तुम रुकू में जाते हो तो तुम्हारे पीछे की पोजीशन सही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये शर्म करने की बात है, हंसने की बात नहीं है। तुम नमाज पढ़ने गए हो या तुम्हारे पीछे जो नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज बर्बाद करने गए हो? क्या तरीका है तुम्हारा भाई? क्या यही अंदाज है? लंबा शर्ट पहनो। एक लड़का मेरे पास आया, उसका 4 जगह जींस फटा हुआ था दिलबर का, यहाँ 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 बैठा, सलाम किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा तो कारोबार बहुत अच्छा चलता है, लगता है इधर हालत ठीक नहीं है, जो फटा हुआ जींस पहने हुए मुझको नहीं मालूम था। हजरत ये वाला स्टाइल, हम बोले स्टाइल है? कहाँ स्टाइल है? हम बोले किसका स्टाइल है? मैंने कहा इधर ही, इधर है या इधर भी है? इधर है, इधर है ना। हम बोले तो इधर वाला कब से स्टाइल शुरू हो गया? क्या मुसलमान है नकल करते हो बम्बई वाले की? अगर नकल करनी है तो खुदा की कसम गरीब नवाज की नकल करनी, नकल करनी है तो अलाउल हक पंडवी की नकल करनी है तो अपने आला हजरत की नकल कर लो, नकल करनी है तो देवा के वारिस की नकल कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह क़यामत में भी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोगों के यहाँ पीर साहब आते होंगे, बोलो ना आते हैं या नहीं? आप लोग हाथ छूते हैं, जोर से बोलो छूते हैं। इतने बड़े यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लड़के हैं
जो अपने अपने घर में अपने बाप का हाथ थामते हैं। आप तो सुनिएगा ही, कितने अफसोस की बात। बाप का हाथ नहीं सुनते, कितने लड़के हैं माशाल्लाह। आप तो सुनिएगा, आपको मदरसा में सुनने ही के लिए भेजा गया। अपने बच्चों को सब पढ़ाओ। देखो मदरसे का बच्चा इसलिए याद आ गया, सब पढ़ाओ बच्चों को। अल्लाह पैसा दे, डॉक्टर बनाओ। गौर से सुनो, अल्लाह पैसा दे, एक तो रुमाल नहीं बांधा, दूसरा देखिए कल्लू भाई मेरा मुस्कुराया बहुत देख के, एकदम मैचिंग गंजी पहने हुआ है, मोबाइल से बात कर रहा है। इसको बोले कौन कौन अपने बाप का हाथ चूमता है तो मोबाइल से बात करता है। याद रखो 1:30 बजे रात में शरीफ लोग मोबाइल से बात नहीं, शरीफ लोग बात नहीं करते। अपने बेटों से कहो, जब रात में मोबाइल से बात करें ना, अपने बेटों से कहो, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम लोग भी अल्लाह के वास्ते रात को सोने से पहले सीरियल देखना बंद कर दो। और अगर सीरियल देखते देखते तुम लोगों की जिंदगी का सीरियल बंद हो गया तब क्या जवाब दोगे? अपनी बेटी से कहो, बेटे से कहो, बेटा दिन भर मोबाइल में बात कर लिया है दुनियादार से, अब वुजू बना, मुसल्ला बिछा, आज सजदों के जरिए कुछ बातें अपने परवरदिगार, अपने रब से भी बात कर ले, अपने रब को भी याद कर ले। मैं कह रहा था ना बाप के हाथ को चूमोगे, न माँ के हाथ को चूमोगे। पीर साहब आ जाए, वो चुम्मा चाटी का बाजार, हाय हाय, वो चुम्मा चाटी का बाजार, ऐसे सीटी करके मारेगा, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहाँ जन्नत में ढकेल। मैं मना नहीं करता, मुझको क्या हक है मना करने का? मैं नहीं मना करता पीर के हाथ को मत चूमो, चूमो चूमो चूमो। मैं भी अपने पीर के हाथ को चूमता था, मगर बता 9 महीना पेट में तुझको तेरी माँ ने रखा है या तेरे पीर ने? बोल बोल, धूप में मजदूरी करने वाला तेरा बाप, बोल पसीना बहाने वाला तेरा बाप, जाड़े में भीग कर कमाने वाला तेरा बाप, बोल जाड़े में रजाई को कंबल को लात मार कर मेहनत करने वाला तेरा बाप, ये अपने लिए नहीं तेरे लिए, ये अपने लिए नहीं तेरे लिए, ये तेरा बूढ़ा बाप, ये बूढ़े लोग कल जवान थे, 2 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी को बचाकर अपने बच्चों को, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये तुम्हारी बूढ़ी माँ, आखिर इनके हाथ को चूमने में तुमको शर्म आती है? बाप के हाथ को चूमने में शर्म आती है? याद रखना, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा क्या कर लोगे? दिलबर साहब लाए, दिलबर साहब इज्जत के साथ ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ लड़कों ने इतनी मेहनत की है, जल्द से कम मतलब है तुम्हें मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए, समझाया जाए, सिर्फ अल्लाह मत करो, सुनो अपने बाप का मर्तबा, अपने माँ की अजमत। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ, नहीं मिले, नहीं मिले।
कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों बेवकूफ हो? क्यों? जब तुम बच्चा थे ना तो तुम्हारी माँ दिन भर में 10 मरतबा मालिश करती। बोलो गलत बोल रहे हैं? 10 मरतबा मालिश कर रही थी कि बेटे की हड्डी मजबूत हो जाए। इसको क्या मालूम कि यही बेटा जवान होकर अपनी माँ की हड्डी। सुनो आका की हदीस, गदगद हो जाओगे। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी होता है, खाना खा लो, खाने के बाद 20 मिनट टाइम निकालो। कितना निकालोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। 20 मिनट घड़ी देख के 10 मिनट अपने बाप को दो और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ को दो। 10 मिनट किसको देना है? जोर से बोलो, बाप को। और 10 मिनट किसको देना है? अपनी माँ को। रिजल्ट सुन मुसलमान, रिजल्ट सुन, तुम भी याद करोगे। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है, खाना खा के अपने बूढ़े बाप के पास चले जाओ तेल लेके। अब्बा यहाँ दर्द कर रहा, अब्बा तेल लगा दे। 10 मिनट पाँव में लगा। अब्बा बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ है ना अब्बा, कमर में तेल लगा। ए अब्बा सर में लगा दे, अब्बा सर में तेल लगा। बोलो 10 मिनट रात में खाने के बाद अपने बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज? जोर से बोलो ना भाई। अब सीधे चले जाओ अपनी बूढ़ी माँ के पास जिसने 9 महीना पेट में रखा, लाखों तकलीफ बर्दाश्त की। अम्मी अम्मी पाँव में तेल लगा दे। अम्मी अम्मी को पाँव में तेल लगा। अम्मी कमर में लगा दे, कमर में लगा। ए अम्मी आप सो जाइए ना अम्मी। ए अम्मी बचपन में मैं जब रोता था उस वक्त तक आप नहीं सोती थी जब तक मैं सो नहीं। ए माँ अगर आपको गहरी नींद है, अगर मैं काई काई करने लगा आप उठती थी, फौरन मुझको कलेजे से लगाती थी, दूध पिलाती थी कि मेरा बेटा भूख से तो नहीं रो रहा है। कभी पाँव दबाती थी, कभी पसली ठीक कराती थी। ए माँ मैं आपका वफादार बेटा हूँ, क्या 10 मिनट आपका सर नहीं दबा सकता हूँ? अपने माँ के सर में तेल लगाओ। अल्लाह तौफीक दे तो इतनी देर तक अपने माँ के सर को दबाओ कि तुम्हारे सर दबाते दबाते तुम्हारी माँ की आँख लग जाए, तुम्हारी माँ सो जाए। अब बोलो तुमसे तुम्हारी माँ राजी होगी या नाराज होगी? बोलो ना भाई, राजी होगी। जब माँ राजी होगी ना, बाप राजी होगा, माँ राजी होगी तो दुआ यहाँ से नहीं मिलेगी, दुआ दिल से निकलेगी। बाप भी दिल से दुआ देगा, माँ भी दिल से दुआ देगा। ये तो बाप माँ की बात है। अब अल्लाह क्या देगा? अब आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब। बात समझ में आई? तो अब बताओ कल से कितने बच्चे सोने से पहले अपनी माँ का, अपने बाप का पाँव दबा के सोएंगे? हाथ उठा के बताओ जो दबाएगा। इतने ही लड़कों को समझ में आया? कुर्सी पर बैठा हुआ धीरो भाई अम्बानी है, कारे तुम लोग माशाल्लाह, नीचे करो। इसमें से नौजवानों 5 लड़के याद रखना, तुम्हारा जलसा कराने वाला, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। तुमको मैं मुबारकबाद देता हूँ, हौसला रखो, बहुत अच्छा इंतजाम।
बहुत अच्छा है तमाम तुम लोगों ने किया।